दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक आजकल काफी मुश्किलों में हैं। मुश्किल की वजह भी वाजिब है, क्योंकि हजारों शिक्षकों का भविष्य सरकार की नीतियों के चलते अंधकार में लटका है। दिल्ली के संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करते ये शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनकी मजबूरी ही है, जिसके चलते बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाने वाले ये शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल काफी समय से शिक्षकों की मांग है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सालों से काम कर रहे शिक्षक हैं, उन्हें परमानेंट कर दिया जाए, अन्यथा सरकार की नीतियों के तहत हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा बेसिक डिमांड है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 5000 एडहॉक टीचर्स काम कर रहे हैं, उनका परमानेंट ऑब्जॉर्प्शन हो। ऑब्जॉर्प्शन देखिए कि यहाँ पे जो टीचर हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पा रही है। हमें ना सेमिनार के लिए छुट्टी मिलती है, हम ना कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, हम अपना जो एकेडमिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, और हमें एक बेसिक सैलरी मिलता है, इसके अलावा कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलते हैं। और जो फीमेल टीचर्स हैं उनको ना मैटरनिटी लीव मिलता है, ना कोई और टाइप का लीव मिलता है। यानी बेसिक फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 10 साल से हो रहा है। और यहाँ पे सब और जितने रूल एंड रेगुलेशंस हैं, देखिए एडहॉक अपॉइंटमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं है। सिंपल इतना है कि कोई आप टेम्परेरी सिचुएशन के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अफेक्ट ना हो, इसलिए कुछ अपॉइंटमेंट करने का प्रोविज़न था, जो इन्होंने 60% तक पहुँचा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी टोटल स्ट्रेंथ का 60% तक पहुँचा दिया है। मेनली आज हमारे सामने जो पूरे भारत के बल्कि कहें तो संपूर्ण शिक्षक समाज के सामने ये समस्या है कि एक तो ऑटोनॉमी की आड़ में जो प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, और दूसरा जो हमारे जितने भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं उनमें जो शिक्षक हैं वो या तो अस्थायी शिक्षक हैं मेजॉरिटी। ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ये समस्या और भी विकराल है, जैसा कि मनोज भाई ने अभी बताया। तो हमारे आज मुख्य मांग ये है कि एक तो जो निजीकरण, जो स्वायत्तता के नाम पे निजीकरण आ रहा है उसको सरकार वापस ले, और दूसरा जो है जितनी जो अस्थायी शिक्षक है उनको तुरंत बहाल करे, क्योंकि बार बार दिल्ली यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट करती है, बहुत सारी फीस 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार फीस एक जो एप्लीकेंट से लेती है, लेकिन कभी अपॉइंटमेंट नहीं करती है, और ऐसे ही ये चलता रहता है। हमारी मांगें बहुत जायज़ हैं। हमारे पास जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका पेंशन नहीं है, जो ऑलरेडी परमानेंट काम कर रहे हैं उनके पास प्रमोशन नहीं है, वो काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो 10, 12, 15 साल से भी एडहॉक पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फीस लगातार हाई अप हो रहा है। इसके साथ साथ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी हमें लगातार ऑन हुआ है, 5 मार्च का लेटर ऐसा दिया है जिसमें वो टीचर्स को पूरी तरह डिवाइड करने के मूड में है, रिक्रूटमेंट करने के मूड में नहीं है। इसके साथ साथ मई जून में टीचर्स के पास सैलरी नहीं होता है, और इन फॉर्म को भरने के लिए 10, 20, 15 हज़ार तक टीचर्स पे करता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स में एक आम नागरिक का बच्चा आके पढ़ता था वो उसको प्राइवेट कर दिया गया है, इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अगर वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होंगे, उनका निजीकरण होगा, तो आम जनता वहाँ पर आकर पढ़ नहीं सकेगी। इसके साथ ही सरकार ने 7वें कमीशन बढ़ाने की बात कही थी, जिसे पिछले साल लागू भी कर दिया गया था, लेकिन उसका फायदा भी इन शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा। जब हमारे संवाददाता ने डूडा के अध्यक्ष राजबीर से ये बातचीत की तो सुनिए उन्होंने सरकार पर क्या आरोप लगाए। दिल्ली के संसद मार्ग पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। जी हाँ, क्या क्या मांग है, क्या क्या डिमांड है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ड्यूटा के प्रेसिडेंट राजीव रे जी। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, शिक्षक ही अगर भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा तो छात्रों की जो देखभाल कौन करेगा? देखिए, अभी तो हमारे वेकेशन ही चल रहे हैं। इस वेदर में 45 के टेम्परेचर में पार्लियामेंट स्ट्रीट में आके हमें मास भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। कारण तो होगा, कारण तो ये है, पहला कारण कि सरकार कुछ चीज़ सुन नहीं रहे हैं। महीनों रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो लास्ट टाइम हम मिनिस्टर से मिले थे 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को मिनिस्टर साहब ने बोले थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिस दिन से सब कुछ मिला है उस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, टीचर्स को सब कुछ मिल जाएंगे। आज में ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद और कुछ नहीं मिले हैं, और आज के दिन में भी सारे दुनिया को पता है कि हमें मिल गया है सन पे कमीशन। बट आपको बताऊं, अभी भी हमारे मेजॉरिटी अलाउंसेस, मेजॉरिटी पेंशन रिलीफ, मेजॉरिटी क्या, कोई पेंशन रिविजन का फॉर्मूला अभी तक नोटिफाई नहीं किए हैं, अलाउंसेस नोटिफाई नहीं किए हैं। और अगर मैं मुद्दा बोलूं ऑटोनोमस कॉलेजेस लेके जो मुद्दा हुआ, अभी के लिए तो सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के लिए बंद किए हैं, लीगल एडवाइस लेने के लिए भेज दिए हैं। टेम्पोररी रिलीफ तो है,
सरकार से मैं ये बोलूँगा मिनिमम उस लेवल पे थोड़ा सुनवाई हुआ है। बट आपको बताऊं रिजर्वेशन रोस्टर जो बदल गया है 5 मार्च से, उसके ऊपर सरकार ने SLP छोड़ के और कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि जुलाई महीने से हमारे सारे जो एडहॉक टीचर हैं वो अपना जॉब्स खोने का भी स्थिति में हैं। तो इसीलिए इस गर्मी में भी हम लोग रोड पे हैं। यानी जो एडहॉक के टीचर हैं उनके भविष्य का सवाल है, अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो दर बदर भटकेंगे, फिर क्या होगा? तो इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन नहीं दिया है, कोई आश्वासन सरकार से अभी तक हमारे पास नहीं है। आज आपने एक दिन की भूख हड़ताल करी है, अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो ये हड़ताल जो है कितनी आगे जा सकती है? और जा सकती है। परसों हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग आगे का राजनीति डिसाइड करेंगे। बात करें टीचरों की, कितने टीचरों का भविष्य जो है वो अंधेरे में है? मैं तो मानता हूँ सारे भारतवर्ष के टीचर के भविष्य अंधकार में है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में 9,500 के भविष्य तो फुल अंधकार में है, और फुल से भी ऊपर और किसी का है। जब हमारे सारे 4,000 एडहॉक टीचर्स हैं, उनके भविष्य तो काले से भी और कुछ काला अगर हो सकता है, उस अंधकार में है। टीचरों का बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है अगर मांगे नहीं मानी गई तो? ये तो मैं बोलूँगा कि आंदोलन बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा नहीं होता है। आंदोलन होते हैं। इससे भी कड़ा आंदोलन इस सरकार फेस करेंगे अगर बात नहीं मानेंगे तो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव रेजी। इनका साफ तौर पर कहना है अगर सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी है तो इनका आंदोलन जो है वो बड़ा हो जाएगा और सरकार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।